हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक और टैरो सेशन लेकर आया हूं और आज का विषय है कि देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। आप क्या करें जिससे देवी दुर्गा की ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद आपको मिले, आप उनकी छत्र छाया में रहें। इसी विषय पर आज की रीडिंग बेस्ड है और आज की इस रीडिंग के लिए 3 पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। चुनरी पाइल नंबर 1, कलश पाइल नंबर 2 और सिंदूर पाइल नंबर 3। ये तीनों सामग्रियां माता की पूजा के दौरान इस्तेमाल की जाती हैं, इसीलिए इन तीनों को पाइल्स के रूप में लिया गया है, पाइल्स के सिंबॉलिक के रूप में लिया गया है। तीनों में से जो आपको अच्छा लगे उसे अपनी पाइल मान लीजिए और अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। मैं आपको बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है, तो ये आपके साथ 70% से 100% के बीच में रेजोनेट कर सकती है। हर बार की तरह इस बार भी सभी पाइल्स के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दे दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने चुनरी को पाइल के रूप में चूज़ किया था। मेरे बगल में माता की चुनरी लगा दी गई है, ये माता के श्रृंगार के लिए समर्पित की जाती है उनको, उनकी पूजा के दौरान। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या आता है कि देवी दुर्गा को प्रसन्न रखने के लिए, प्रसन्न करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। आपके लिए पहला कार्ड अपीयर हुआ है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है यह है द हायरोफेंट। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है टेम्परेंस। फोर्थ नंबर पर कार्ड आपके लिए, फिर से करेंगे, ठीक है। फोर्थ नंबर का कार्ड आपके लिए है 4 ऑफ वॉन्ड्स और लास्ट कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है द सन। तो मेरे पास सारे कार्ड्स बड़े पॉजिटिव आए हैं पाइल नंबर 1 आपके लिए। जैसा कि आप जानते हो या आपको शायद आभास होगा कि देवी दुर्गा की आपके ऊपर कृपा तो है, ऐसा नहीं कि नहीं है। किसी वीडियो पर मेरे किसी ने एक बार कमेंट किया था कि ईश्वर की कृपा वाले वीडियो में था कि ईश्वर की कृपा है लेकिन मेरी लाइफ में चीज़ें इतनी डिस्टर्बिंग क्यों हैं। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। देखिए, ईश्वर की आपके ऊपर कृपा होना, देवी की आपके ऊपर कृपा होना, ये आपके जीवन को व्यवस्थित रखने की गारंटी नहीं होती। उसका कारण क्या है? उनकी कृपा है वो एक बात है, लेकिन आप चीज़ों को कैसे ऑपरेट कर रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। आप अपने जीवन को जिस ढंग से हैंडल करेंगे। देवी की कृपा है, चीज़ें अच्छी चल रही। ईश्वर की कृपा है, चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव अप्रोच में बनी हैं, समय आपके विरुद्ध नहीं है, चीज़ें आपके पक्ष में आ जाएंगी। लेकिन आप गलतियां करेंगे, मैनुअल मिस्टेक्स करेंगे तो नुकसान भी उठाना पड़ेगा। ये बिल्कुल वैसा ही मामला है जैसे आप सीढ़ी पर से उतरेंगे, इत्मीनान से उतरें या गिर के उतर जाएं। भाई गिर पड़ेंगे तो भी नीचे पहुंच जाएंगे, एक एक कदम करके उतरेंगे तो भी नीचे पहुंच जाएंगे। अब सवाल है कि गिर के ही उतरिएगा क्या? इत्मीनान, यानी कि आपको भी ध्यान देना पड़ेगा। सब कुछ ईश्वर नहीं करेंगे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान तो दिया लेकिन उसके लिए युद्ध नहीं किया, वो ये अर्जुन को ही करना पड़ा। कृष्ण चाहते तो कर सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो आपके ऊपर देवी की कृपा मुझे दिख रही है, बनी हुई है। काफ़ी सारी चीज़ें आपके फेवर में आती रहती हैं। जैसे अब आपको मैं एग्जांपल्स देता जाता हूं या कुछ चीज़ें बताऊंगा, आप इसको अपने जीवन से रेजोनेट करिए, देखिए कितना मैच करता है। आप थोड़ा पास्ट में देखें, बीते हुए समय में आपकी एक वैल्यू थी, आपकी एक इमेज थी, आपकी एक अपनी पहचान थी। कुछ मामले में कई लोगों की वो पहचान, वो इमेज कंटिन्यू हो गई है। कुछ लोगों की जो डिसकंटिन्यू हुई है, उसके पीछे आप अपने अंदर में झांक लीजिए, आपका ईगो ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम कर गया था। उसके बावजूद
अभी ये ईगो वाले लोगों के मामले में चल रहा है, ठीक है। जिन लोगों का ईगो वाला मैटर है वो ध्यान दें। उस ईगो से आपकी इमेज में जो फॉल आया, चीज़ें खराब हुई, नकारात्मक हुई, उस नकारात्मकता को उन्होंने फिर अपनी कृपा करके फिर बैलेंस कर दिया। अब सभी के लिए, यानी कि जो लोगों के लिए पॉजिटिव था, जिनका ईगो नहीं था, उनके लिए थोड़ी सी चीज़ें अलग कैसे चलेंगी। आपकी इमेज थी, आपकी एक वैल्यू थी, और आपने उस इमेज और वैल्यू को, अपनी प्रेस्टीज को बनाए तो रखा, लेकिन अपनी इमेज, अपनी प्रेस्टीज को ही इंपॉर्टेंस देते चले गए और कर्मों में पिछड़ते चले गए, तो वहां लैक आया। भाई दो पलड़े हैं तराजू के, किसी का एक गिरा, किसी का दूसरा गिरा, लेकिन दोनों ही मामलों में देवी की कृपा से चीजें फिर बैलेंस हो गई। वर्तमान में अगर आप देखें तो पाएंगे कि काफी सारी सिचुएशंस अभी भी आपको हेल्प कर रही है, सहयोग आपके लिए जीवन में बना हुआ है, और आने वाला भविष्य आपके लिए सुनहरा हो सकता है, इसकी एक उम्मीद आपके मन में बनी हुई है। और उस उम्मीद, उस होप के साथ आगे बढ़कर आप सफलता की ओर आगे बढ़ें, अग्रसर हों, और अपने जीवन को सफलता की राह पर लेकर चलें। इसकी जो एक होप आप में बनी हुई है, इस पॉजिटिव होप के पीछे उनकी ही प्रेरणा है। लेकिन उनकी जो ये प्रेरणा है, इस प्रेरणा को आपको कंटिन्यू रखना होगा, यानी आपको करना होगा। और मेरे सेकंड वाले कार्ड से लेकर के जब मैं फिफ्थ कार्ड पर आता हूं, तो सेकंड और फिफ्थ एक चीज को इंपॉर्टेंटली इंडिकेट करते हैं, और वो ये है कि आपको ईगो से बचना चाहिए। ईगो से इसलिए बचना चाहिए कि वो ईगो आपकी लाइन लेंथ खराब करता है, आपसे गलत चीजें कराता है, आपके परसेप्शन, आपके प्रोस्पेक्टिव में नकारात्मकता लाता है, और आपको इसका नुकसान उठाना पड़ता है। तो भविष्य में भी ये हो जाएगा। लेकिन आज की हमारी रीडिंग है कि हम क्या करें कि देवी दुर्गा हमसे प्रसन्न रहें, यानी पाइल नंबर 1, आप क्या करें जिससे वे प्रसन्न रहें। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अगर कोई नवरात्र आपको मिल जाता है रिसेंट में, जो भी नवरात्रि आपके सामने आ रही हो, शरद वाली आ रही हो या ग्रीष्म काल की आ रही हो, ठीक है, ये जो रीडिंग है ये जनरल है और टाइमलेस रीडिंग है, तो ये रेजोनेट करेगी कहीं पर भी। तो जो नवरात्रि आपके सम्मुख आ रही हो, आपको करना यह है कि देवी की स्थापना करनी है। देवी की स्थापना घर में लोग दो तरह से कर देते हैं। एक नॉर्मल कर देते हैं कि मूर्ति लगा दी या फोटो वगैरह को अच्छे से सजा दिया। एक होता है कलश की स्थापना करना। तो आपको कलश की स्थापना करनी है, वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप कलश की स्थापना करें तो एक छोटा सा काम जरूर करिएगा कि अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर बंधनवार लगाइएगा। बंधनवार कई बार बनाया जाता है अशोक के पत्तों से, तो कुछ ग्रीनरी होनी चाहिए। अशोक के पत्ते आपको मिल जाएं तो बहुत अच्छा, नहीं मिलते अगर बाई चांस, भाई कई बार लोग मेट्रोज़ में होते हैं, मेट्रो सिटीज़ में नहीं मिल पाते हैं, हो नहीं पाता, उस वाले कंडीशन में आपको ग्रीन, जैसे कई बार मिलते हैं ना वो रेडीमेड बंधनवार मिलते हैं, ठीक है, तो उसमें हरे रंग का या पत्तियों का प्रयोग अधिक होना चाहिए, फूलों का प्रयोग थोड़ा कम। उसे सजाएं अपने घर के मुख्य द्वार पर। अगर आप जैसे रेंट पे रहते हैं तो अपने गेट पर लगाएं, घर आपका है तो घर पे लगाएं, इसको जरूर करिएगा। आज की ओरेकल डेक लेते हैं, देखते हैं आज की ओरेकल डेक क्या हमें इन्फॉर्मेशन देती है। आज की ओरेकल डेक है योगिनी ओरेकल्स, और देखते हैं योगिनी कार्ड्स जो सीधे सीधे देवियों से ही संबंध है, क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। पहला कार्ड आपके लिए जो है ये है ओजमानी पद। सेकंड नंबर पर आपके लिए है वैष्णवी पद। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है माहेश्वरी। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है ऐंगिनी, और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है लोलपद। तो देवी के 5 स्वरूप मेरे सामने अपीयर हो चुके हैं। क्या करें कि देवी की कृपा आप पे बनी रहे, तो जैसा आपको अभी सजेस्ट कर दिया है पहले ही कि बंधनवार लगाएं, कलश की स्थापना कर दें, और जो योगिनी कार्ड्स बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू दैट
अच्छा, 2-3 चीज़ें आप इसको और समझ लें कि देवी आपके जीवन के कई सारे मामलों को बीच बीच में व्यवस्थित करती रहती हैं, जो कि पहले भी इन्फॉर्म किया गया है आपको। लेकिन आपकी मैनुअल मिस्टेक्स रुक नहीं रही हैं, उस मैनुअल मिस्टेक को रोकना है। मैनुअल मिस्टेक रोकने के लिए, जैसे आपने अगर थोड़ा पीछे कुछ आराम से बैठिएगा, याद करिएगा, तो आपको फील होगा कि मेरा सिक्स्थ सेंस कुछ कह रहा था, अंदर से कुछ फील हो रहा था, ये करना है या ये नहीं करना है, और आपने उसके उलट कार्य किया और उसका नुकसान आपको उठाना पड़ा। तो इस बारी अगर ऐसी फीलिंग्स आती है आने वाले भविष्य में, जहां आपको लगता है कि शायद ये किसी तरह का इंट्यूशन है जो शायद डिवाइन से, ईश्वर से, देवी से कनेक्टेड है, तो उस वाले मामले में आपको थोड़ी देर के लिए बैठना है और देवी का ध्यान करना है। देवी के सौम्य स्वरूप की, देवी के कई स्वरूप हैं, देवी के अलग अलग रूप हैं, उनका एक सौम्य स्वरूप है जिसमें वे चतुर्भुज रूप में होती हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं, मतलब उनका जो स्वरूप है जिसको हम मोस्टली अम्बा कहते हैं, ठीक है। देवी का एक अम्बा स्वरूप है, आप उसका गूगल करिएगा अम्बा स्वरूप देवी का तो मिल जाएगा। कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में आपको वो स्वरूप यहाँ स्क्रीन पर दिखा भी दिया जाए। तो उस स्वरूप को ध्यान करना है। जब परेशान हो जाएं, डिस्टर्ब हो जाएं, आपको समझ में ना आए कि ये मुझे गाइडेंस आ रही है, मेरा इंट्यूशन चल रहा है, डिवाइन सजेशन चल रहा है, सिक्स्थ सेंस चल रहा है, या मेरे मन का वहम है, जब कंफ्यूज हो जाए, तो आप जहाँ पर भी आपके घर में मंदिर है, जहाँ पर भी आप पूजा पाठ करते हैं, वहाँ पर बैठ जाएं, शांति से कुछ बिछा लें, बैठ जाएं पालथी मार करके, ठीक। इस वाले मामले में आपको चेयर पे या बेड पे नहीं बैठना, साफ सुथरे रहें, नहाए धोए रहें, बैठ जाएं और देवी के सौम्य स्वरूप का ध्यान करें। कुछ और नहीं करना, मंत्र जप नहीं करना है। आंखें बंद करें, पहले उनकी छवि को देख लें, उनकी फ़ोटो को देख लें। अगर उनकी फ़ोटो आपके पास फिजिकल फॉर्म में है, मंदिर में लगी है, तो उसे देखें। नहीं है तो फिर मोबाइल में अपने डाउनलोड कर लें, बड़े प्यार से मोबाइल ले लीजिए और उसको थोड़ी देर तक निहार लीजिए, देवी का स्वरूप आपको समझ में आ जाए। उसके बाद मोबाइल फ़ोन को साइलेंट करके रख दीजिए और फिर आंखें बंद करिए और उस स्वरूप को बस आंखें बंद करके देखने की कोशिश करिए। हो सकता है स्वरूप दिखे, हो सकता है ना दिखे, लेकिन दोनों ही कंडीशन में आपकी कनेक्टिविटी बननी शुरू हो जाएगी। और वो कनेक्टिविटी न सिर्फ आपके मन के अंतर द्वार खोल देगी, जिसे कहते हैं ज्ञान चक्षु का खुलना, हालांकि वो स्पिरिचुअल सेंस में या ज्ञान प्राप्ति के सेंस में नहीं है, वो सिर्फ एक सिचुएशन के सेंस में है। तो आपके अंतर मन के चक्षु खुल जाएंगे, चक्षु मतलब आँखें होती हैं, और उससे आपको जो फीलिंग्स आएंगी, उस फीलिंग में आपको 2-3 तरह की फीलिंग्स आ सकती हैं। सबसे पहले आपका वो इंट्यूशन था या नहीं था, वो देवी की गाइडेंस थी, वो तो महसूस हो जाएगा। उसके अलावा एक और चीज़ चलेगी जो ये बताती हैं कि जैसे आपको कहा कि अम्बा माता का स्वरूप, यानी देवी का जो अम्बा स्वरूप है, अंबिका स्वरूप है, उसको अम्बा अंबिका ऐसे कहते हैं, जिस पे वे सिंह के ऊपर बैठी हैं, 4 हाथ हैं और चतुर्भुज रूप में वे दिखती हैं। कई फोटोज़ में आपको अष्टभुजी भी दिखेंगी, लेकिन सौम्य होगा उसमें। वो उनका जो सौम्य स्वरूप है उसको आसान भाषा में समझे, जैसे आपने देखा होगा वो राक्षसों का संहार करते हुए चित्रित की जाती हैं, लेकिन उस वाले स्वरूप में कहीं कोई राक्षस नहीं है, बस वे केवल भक्तों को दर्शन देने के लिए सिंह पर विराजित मुद्रा में है। उसी को सौम्य स्वरूप कहते हैं, जिसे देखकर मन प्रसन्न हो जाए, प्लीजेंट वे आ जाए, जिसमें कुछ भी कोई कहानी, कोई स्टोरी आपको बैकग्राउंड में नहीं। जैसे महिषासुर मर्दिनी, अगर उनका स्वरूप आप देखें तो उसमें महिषासुर को भी चित्रित किया जाता है। काली का स्वरूप देखें तो भगवान शिव उनके नीचे लेटे होते हैं, तो वो एक कहानी को सिंबलाइज कर रहे होते हैं। उनके अलग अलग स्वरूप, आप अगर उनका कोई भी स्वरूप देखें, है ना, तो उनका हर स्वरूप एक उनके उस स्वरूप के पीछे की स्टोरी को दिखा रहा होता है। लेकिन जो अंबिका स्वरूप है वो किसी कहानी को नहीं दिखाता, वो बस उनके माता के स्वरूप को दिखाता है, जो अभय देने के लिए, भक्तों को वर देने के लिए प्रकट हुई हैं। बस उसी का स्मरण करना है। और उसमें आपकी फीलिंग में जो चीज़ें आएंगी उसमें 2 चीज़ें होंगी। सबसे पहला, कुछ लोगों को गणेश जी की फीलिंग आएगी अनायास ही, बिना वजह। आपको ऐसा लगेगा कि अब आपको आगे गणेश जी की थोड़ी सी पूजा करनी चाहिए, या उनका स्मरण करना चाहिए, या उनके किसी मंत्र को या स्तोत्र का जप करना चाहिए, और उनकी ब्लेसिंग्स आपको है। तो ये बिल्कुल आपको करना है, देवी के वे पुत्र हैं और ये जरूर करना है। और कुछ लोगों को देवी के आप ध्यान तो करेंगे अंबिका स्वरूप का, लेकिन आपके स्मरण में कोई दूसरा स्वरूप, या जब आपका ध्यान समाप्त होगा तो आपको लगेगा कि मुझे देवी के फला स्वरूप की, उनके 9 रूप हैं, अलग अलग हैं, उनमें से किसी भी एक रूप की पूजा करनी चाहिए, या स्मरण करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, मंत्र जप या स्तोत्र पढ़ना चाहिए। ऐसी फीलिंग्स आ जाएंगी। उस फीलिंग के साथ कनेक्ट हो जाना है। वो
एक तरह से आपको सही पथ दिखाने में हमेशा मदद करेंगी। और इस चीज़ को करते जाना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जब आप इस तरह से करेंगे जैसा आपको सजेस्ट किया गया है, तो आपको जो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा वो ये होगा कि अनायास बिगड़ने वाले मामले आपके बंद हो जाएंगे। कई ऐसे सिचुएशंस होती हैं जहां पर आप सब कुछ सही कर रहे हैं लेकिन अनायास चीज़ें खराब होंगी, तो वो रुक जाएगा। आपके यश में वृद्धि होगी, लोग आपको एडमायर करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, और आपका अपने ऊपर गर्व बढ़ेगा लेकिन घमंड नहीं बढ़ेगा, अहंकार नहीं आएगा। बस इतने की ही ज़रूरत है और इतना करिए और चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव रहेंगी। अच्छा, एक और चीज़ का छोटा ध्यान रखिएगा कि जिस दरमियान में आप जैसे 9 दिन के लिए आपने देवी की स्थापना करी, तो फिर जब स्थापना आप करेंगे तो जाहिर है अपने घर के आसपास के किसी पंडित जी से कराएंगे। तो क्या रिचुअल है, क्या फॉलो करना है, क्या आपको अवॉइड करना है ना, प्रिकॉशंस क्या हैं, क्या ध्यान रखना है, इसको पंडित जी से पूछेंगे तो वो आपको समझा देंगे। अब इतने डिटेल में यहाँ नहीं जाऊँगा, वो आराम से आपको बता देंगे। और उसमें भी देश काल के अनुसार थोड़े थोड़े परिवर्तन आते हैं। जैसे उत्तर भारत की पद्धति में थोड़ा अंतर है, दक्षिण भारत की पद्धति में अंतर है, बंगाल में थोड़ा अलग है, राजस्थान में थोड़ा अलग है, तो वो बहुत मामूली सा अंतर है, कुछ कुछ चीज़ों का अंतर है। तो वो आप अपने जब पंडित जी से पूछेंगे तो वो बता देंगे। और अगर बिल्कुल भी नहीं पता है तो फिर आप उसके बारे में गूगल कर लीजिए, वो भी मिल जाएगा। अब एक चीज़ और आपको मैं कहूँगा कि जब आप ये करिएगा तो उस दरमियान एक बात का आपको सबसे विशेष ध्यान रखना है, वो ये है कि उस ड्यूरेशन में जब वो नवरात्र वाला मामला होगा, बाकी तो जैसे जब नवरात्र वाला मामला नहीं है, आप आराम से देवी का ध्यान करिए, उनकी गाइडेंस आपको मिल जाएगी। और ये मल्टीपल बार कर सकते हैं, मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, ये सिर्फ नवरात्र तक नहीं, नवरात्र का तो वो मामला है जहाँ आपको कलश की स्थापना करनी है। उसके अलावा आपको जब भी अपने इंट्यूशन में कन्फ्यूज़न फील हो, या आपको लगे कि पता नहीं मुझे डिवाइन गाइडेंस मिल रही है या नहीं मिल रही है, या ये मेरा वहम है, वहाँ आपको देवी का ध्यान करना है और फिर आपको गाइडेंस आ जाएगी। तो ये अलग अलग हो गया। अब वो नवरात्र वाले में एक चीज़ ऐड करता हूँ, वो नवरात्र वाले 9 दिनों में आपको ध्यान रखना है, इंटेंशनली अपने परिवार के किसी भी सदस्य के साथ में झगड़ा नहीं करना है। बस इसको ध्यान रखिएगा, मतलब शांत रहिए। किसी की बात बुरी लग गई, कोई बात नहीं, अपने मन में सोचिए, नवरात्र बीत जाए फिर मैं इसको जवाब दूंगा या जवाब दूंगी। पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग यहीं पर कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने कलश को चुना था एज अ पाइल सिंबॉलिक। मेरे बगल में कलश लगा दिया गया है। देवी के पूजन के दौरान कलश का विशेष महत्व है, कलश उनकी पूजा में रखा जरूर जाता है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन आती है कि आप देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए क्या कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, ये जनरल रीडिंग है और टाइमलेस है, तो जब से आप इसको देख रहे हैं ये वहीं से आपके साथ रेजोनेट हो जाएगी। कार्ड नंबर 1 आपके लिए मेरे पास अपीयर हुआ है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है किंग ऑफ वॉन्ड्स। 4th नंबर पर आपके लिए है द डेविल। अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 2 ऑफ कप्स। आपके दिमाग में बहुत सारी ऐसी तनावपूर्ण बातें, उलझन वाली बातें, नकारात्मक बातें आती रहती हैं, जिसकी वजह से आपको कई बार लगता है कि आप में ही कुछ प्रॉब्लम है। आपका सोचना सही है, आप में प्रॉब्लम है। आपको क्या लगा, मैं अप्रिशिएट करूंगा कि नहीं है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप में यह है कि आप अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिसमैनेज करते चले जाते हैं या चली जाती हैं। आपका अपने ऊपर डाउट, आपका अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना, आपका स्वयं के ऊपर भरोसा ना करना, आपका चीज़ों को पॉजिटिव होने के बावजूद, सकारात्मक पहलू होने के बावजूद उसमें नकारात्मकता ढूंढ लेना, आपका अपने अंदर कमियां निकालते जाना, आपका अपने आप पर ही अविश्वास होना, आपका ईश्वर पर भी अविश्वास होना, ये सारी चीज़ें बहुत कुछ दिखाता है कि आप अपने जीवन के इस वर्तमान स्वरूप के लिए काफ़ी हद तक उत्तरदायी हैं, रेस्पॉन्सिबल हैं। जैसे थोड़ा हम काफ़ी पहले की बात करें, जिसमें कुछ लोगों के लिए मामला 5 साल पहले का होगा, कुछ लोगों के लिए 10 या 12 साल पहले का भी होगा। सिचुएशंस अंडर कंट्रोल थी, चीज़ें पकड़ में थी, आपको पता था क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, कितना इत्मीनान से चलना है, कितना तेज चलना है, क्या क्या करना है, सब आपको आइडिया था।
लेकिन उसके बाद अगर ध्यान दीजिए तो आपने क्या किया, अपने लिए गड्ढा खोदा और उसमें खुद गिर पड़े। इसे आसान भाषा में यही कहेंगे, और क्या कहेंगे। अच्छा जी, वहां से देवी ने आपको फिर निकाला। आज देवी के लिए रीडिंग चल रही है तो उनका ही नाम लेंगे। या देवी, देखिए ईश्वर एक हैं, उनके स्वरूप अनेक हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को भ्रम होता है कि सनातन धर्म में तो 33 करोड़ देवी देवता हैं। हाँ ठीक है, 33 करोड़ हैं, लेकिन क्या 33 करोड़ ईश्वर हैं? नहीं, सनातन धर्म में एक ईश्वर है। एक ईश्वर, दूसरो नास्ति, द्वितीयो नास्ति। ईश्वर एक है, दूसरा कोई नहीं, और ये जो दिखते हैं ये उसके रूप हैं। अब वो 33 करोड़ वाला मामला क्या है, बहुत सारे लोग एम्बैरेस होते हैं। मैं एक दो बार मैंने भी यूट्यूब शॉर्ट्स में और इंस्टाग्राम रील्स में वीडियो देखा है जिसमें कहीं कहीं लगाते हैं, नहीं नहीं भैया 33 करोड़ नहीं है, कोटि हैं। फिर वे गिनती कराते हैं, उस गिनती में हमारी 10 महाविद्या की देवियाँ छूट जाती हैं, हमारे 9 देवी के अवतार छूट जाते हैं, हमारे मरुत देव छूट जाते हैं, हमारे इंद्र देव की सभा के सारे देवता छूट जाते हैं बहुत सारे छूट, हनुमान जी छूट जाते हैं। तो अब इसे कैसे करें? भगवान विष्णु के 10 स्वरूप, भगवान शिव के 11 रुद्र अवतार, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं ना। अब वो 33 करोड़ का मामला क्या है, देवी देवता 33 करोड़ हैं। सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं, उस एक एग्जांपल से समझ लीजिएगा। एक एग्जांपल बस। भगवान कृष्ण के जीवन की कथा जो भागवत पुराण है उसमें ही आया है। भगवान कृष्ण सचमुच ही साक्षात परमेश्वर हैं, ये शक हो गया था ब्रह्मदेव को। तो ब्रह्मदेव ने क्या किया था, उनको चेक करने के लिए उनके कुछ ग्वाल बालों को उठा ले गए थे। तो कृष्ण ने अपने स्वरूप से ग्वाल बाल बना दिए, सारी चीज़ें व्यवस्थित थी। तो काफ़ी टाइम बीत गया, ब्रह्मा जी परेशान हुए, तो वे कृष्ण के पास आए वापस। मतलब अब कहानी शॉर्ट में समझा रहा हूँ। कृष्ण के पास आए और उन्होंने कृष्ण से जो है क्षमा मांगी। बोला मैं समझ नहीं पाया आपके रूप को, मुझे अहंकार हो गया था। तो उन्होंने कहा तुम्हें अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार इसलिए हुआ ना कि इस सृष्टि के कर्ता धर्ता ब्रह्मा आप हैं। उन्होंने कहा हाँ इसीलिए हुआ था। बोले तो आप तो एक यूनिवर्स के हो ना, एक ब्रह्मांड के, आपकी तरह तो बहुत सारे हैं, उनका क्या? तो ब्रह्मा जी के, उनका मतलब मैं तो अकेला ही हूं ना, और कोई ब्रह्मा तो है नहीं सृष्टि में। तो भगवान कृष्ण ने अनेक ब्रह्मांड के ब्रह्माओं को आमंत्रित कर लिया था। हमारे ब्रह्मा जी चतुर्मुखी हैं, कोई पंचमुखी, दशमुखी, तीनमुखी, द्विमुखी, एकमुखी, सहस्रमुखी ब्रह्मा आ गए, हजारों आ गए, हजारों। और कृष्ण ने कहा ये तो बहुत थोड़े से मैंने बुलाए हैं, ऐसे तो भी असंख्य हैं। तो मल्टीपल यूनिवर्स हैं, मल्टीपल। और मल्टीवर्स का आजकल तो थ्योरी भी बड़ा प्रचलन में चल रहा है। तो ये जो मल्टीपल यूनिवर्स हैं, इनमें जो जीवन है उन जीवन में भी देवी देवता हैं, वहाँ के देवी देवता भी 33 करोड़। केवल इसे एक पृथ्वी का मामला नहीं है भैया बहना, सिर्फ एक पृथ्वी का मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है। भगवान विष्णु के गर्भोदक्षाई स्वरूप को आप कभी पढ़िएगा। तो कुल मिलाकर के देवी के स्वरूप ने, या ये कहें कि देवी की शक्तियों ने आपको उस असमंजस या उस प्रॉब्लम से निकाला। निकालने के बाद चीज़ें आपकी फिर ठीक हुई। अब आपको याद आएगा, कुछ समय बाद चीज़ें ऑन द ट्रैक आ गई और अपने आप आई, आपकी वजह से नहीं आई थी, आपने नहीं किया था। लेकिन अभी अगर प्रेजेंट में देखें और थोड़े से पास्ट को देखें, पीछे का, तो दोनों चीज़ें मिसमैच आती हैं। अभी फिर चीज़ें खराब चल रही हैं, आगे फिर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और जब आगे फिर चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो फिर वहां से चल के फिर खराब 4 ऑफ पेंटिकल्स, आगे फिर गड़बड़। तो कहने का मतलब कि ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, इसने आपको परेशान कर रखा और इससे आप हो गए हैं दुखी, और बहुत ज़्यादा दुखी। तो आपको क्या करना चाहिए देवी को प्रसन्न करने के लिए, ताकि आपके जीवन की चीज़ें ऑन द ट्रैक आ जाएं? ये योगिनी ओरेकल कार्ड्स हैं, बहुत बड़े कार्ड हैं, मेरे ही हाथ में बहुत बड़े पड़ते हैं, लड़कियों के हाथ में तो ये आ भी ना पावे थोड़ा सा छोटा बनाना चाहिए था। खैर, अच्छे कार्ड्स हैं। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर मेरे पास है वाराही पद। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है अहिमाया पद। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है चामुंडी पद। और 4th नंबर पर आपके लिए है एंगिनी। अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है लीला पद।
एक छोटा सा काम शुरू करिए। रोज़ डेली जब पूजा किया करिए तो सबसे पहले गणेश जी का कोई भी स्तवन का मतलब कुछ भी उनका एक भजन, स्तोत्र, मंत्र, कुछ ना कुछ आप 4 लाइन 6 लाइन का, मंत्र नहीं, मंत्र तो खैर एक पंक्ति के होते हैं। गणेश जी का कोई भी, ठीक है, कुछ भी, कोई भी एक छोटा सा आप उसको कहीं पे खोज लें, गूगल कर लें, कुछ भी कर लें, उसको ज़रूर स्तोत्र को छोटा सा पढ़ा करिए, ठीक है। जैसे वो है ना, गजाननम भूत गणाधि सेवितम, ऐसे करके तो आप कुछ भी कर सकते हैं उसमें, वो आप जरूर करें। क्योंकि गणेश जी का जो सबसे मेजर, देखिए हमारी रीडिंग गणेश जी के ऊपर नहीं थी, हमारी रीडिंग थी देवी के ऊपर। गणेश जी ने यहाँ पर एक इंट्यूशन दिया है और इसमें देवी का आइंगिनी पद और चामुंडी पद, इन दोनों की इंटरप्रिटेशन गणेश जी की ओर इशारा करती है। तो गणेश जी का आपको स्तवन इसलिए करना है ताकि उनकी ओर से वे आपकी बुद्धि के भ्रम को दूर कर दें। सबसे पहला काम ये, इसको रेगुलर करना है, इसको अपनी हैबिट में बना लीजिए, ठीक है। अच्छा जी, अब आज की हमारी रीडिंग है कि देवी को प्रसन्न रखने के लिए, प्रसन्न करने के लिए क्या करें। तो ठीक है, 2-3 चीज़ें और आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। आपके जीवन में जो भी समस्या है उसका समाधान करने के लिए, आपको हर बार प्रॉब्लम से निकालने के लिए देवी अपने शक्तियों का इस्तेमाल करती हैं और करती आ रही हैं। और इसी वजह से आपके जीवन में उतार के बाद चढ़ाव आता ही आता है। आप परेशान उतार चढ़ाव से हैं कि चीज़ें चढ़ रही, फिर उतर रही, फिर चढ़ रही, फिर उतर रही। तो देवी उसे उठाती हैं, आप गिराते हो, फिर वे उठा देती हैं, फिर आप गिराते हो, फिर वे आपकी चीज़ों को ठीक करते, फिर आप गिरा देते हो। तो ये आपको रोकना होगा। इसे रोकने के लिए आपको जो सबसे पहला काम है वो है गणेश जी की पूजा करना, अर्चना करना, उनका ध्यान करना। यानी कि एक छोटा सा कुछ, मतलब मैं 4-6 लाइन कह रहा हूँ, अगर आपको 4-6 लाइन से ज़्यादा कोई एक उनका पूरा स्तोत्र पढ़ना है, पाठ करना है, वो कर लीजिए। कुछ भी नहीं आता, गणेश जी की आरती का पाठ कर लीजिए, उसमें भी आपको 2 मिनट 3 मिनट लगेंगे, ठीक है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, वो आरती कर लीजिए। वो भी आरती पढ़िए, अपने मन में हाथ जोड़िए। शुरू में नहीं याद है तो कोई पुस्तक ले लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए, मोबाइल पर देख के पढ़ लीजिए, धीरे धीरे याद हो जाएगा। फिर उसको रोज़ पाठ करिए। मन में करना है, बोलना नहीं है। मन में जो पाठ करना है उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग पूजा पाठ करते हैं, मन में पाठ कर रहे होते हैं, और कोई घर का होता है तो उसको इशारे से कुछ बता भी रहे होते हैं, ये ऐसे कर दो, वो ऐसे कर दो, अभी ये कर दो। इधर चल रहा है मन में और उधर इशारा करते, चाय बना दो, अभी चाय पियेंगे इसके बाद। ये सारी कलाबाजियां नहीं करनी है। जब मन में पाठ करिए तो पहले तो शुरू में नहीं याद है, पढ़ के करिए, और जब याद हो जाए और मन में करिए तो मन में आंखें बंद करके उसे सुनिए। आप बोल रहे हैं ना, मन में कहने का अर्थ है कि वो गुंजायमान होना चाहिए आपके बॉडी के भीतर। शरीर एक मंदिर है, सुना होगा आपने, कई बार लोग कहते हैं। तो आपके शरीर रूपी इस मंदिर में वो गूंजना चाहिए, ठीक। करके देखिएगा, लोग ओम बोलते हैं, बैठते कहते ओम, ये बाहर चला गया। भीतर बोलिए, वो आपके पूरे बॉडी में गूंजने लगेगा। तो ये करना है। अगली चीज आपको क्या करनी है, अच्छा, देवी का एक ऐसा स्वरूप जिसमें वे भगवान शिव के साथ में हो, ठीक है, भगवान शिव के साथ में हो, उस स्वरूप का आपको ध्यान करना है। और उनके लिए, ठीक है, उस स्वरूप का आपको ध्यान करना है और उनके लिए देवी के कवच का पाठ करना है। देवी का कवच। अच्छा, कवच वाले मामले में एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, कई लोगों के लिए ये बड़ा कठिन हो जाएगा। मैं चेक कर लेता हूं कि वो कर सकते हैं कि नहीं। एक अल्टरनेटिव वेज है, हाँ ठीक है। कवच का पाठ खुद कर लीजिए या देवी की पूजा करिए। भगवान शिव और माता दोनों साथ में हों, माता पार्वती, मतलब देवी का स्वरूप माता पार्वती। तो शिव पार्वती एक फोटोग्राफ में हो, उनका फ़ोटो घर में पहले से है तो ठीक है, नहीं है तो ले आइए, रख लीजिए। उनको, उनकी पूजा करें, जैसे भी करें, जो भी फूल चढ़ाना है, धूप बत्ती अगरबत्ती दिया, वो आपकी मर्जी, उसमें कोई भी रोक टोक नहीं। लेकिन थोड़ी देर उनके उस स्वरूप को देखिए, निहारिए। अगर भगवान शिव आपको मिल जाएं तो क्या करिएगा, सिर्फ पैर ही छुइएगा क्या या मांगिएगा? पहले तो उनको हम देखेंगे, हम विस्मय मुग्ध हो जाएंगे कि शिव हमारे सामने। तो पहले उनको देखिए,
उनके स्वरूप को भीतर उतरने दीजिए, पहला काम। दूसरा काम ये करना है कि जब उनका स्वरूप आपके भीतर में उतरना शुरू हो, पूजा आप अपने हिसाब से करें, तो उनके स्वरूप के पहले तो ये करना है, दूसरे फिर आंखें बंद करके उनके स्वरूप की एक मन में इमेज को बनने दीजिए, ठीक है। इसको करना है। जब आप इस तरह से करेंगे तो उनकी डायरेक्ट कृपा आपके ऊपर उतरनी शुरू होगी। आपके जीवन में जब आप ये करेंगे तो मोटा मोटा 2 महीने 3 महीने बीतते बीतते आपके जीवन में चीज़ें काफ़ी हलचल वाली हो जाएंगी, थोड़ी हिल डुल जाएगी पूरी लाइफ आपकी, जिसको कहते हैं ना पूरा एकदम समझे भूकंप आ गया आपके जीवन में, और आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें थोड़ी डिस्टर्बिंग हो रही हैं, हाथ से छूट रही हैं। वो जो भी हो रहा हो, गणेश जी की पूजा और देवी की पूजा शिव जी के साथ में, वो कंटिन्यू करिएगा। अगर आप अभी भी कर रहे हैं तो वो बिल्कुल ठीक है, उसमें जो 2-3 चीज़ें मैंने ऐड करी वो करिए। और इनके स्वरूप का स्मरण जब आप करेंगे, जब आप इनको पहले तो निहारिए, फिर आंखें बंद करके करिए। अगर आपको दुर्गा कवच याद है तो ठीक है, आप उसका पाठ करना चाहते हैं तो ठीक है, पाठ करिए, याद है तो पाठ कर लीजिए आंखें बंद करके। नहीं याद है और आप पाठ करना चाहते तो उसकी बुकलेट ले आइए दुर्गा कवच की, उसको बैठ के पढ़िए। आप दोनों नहीं कर पा रहे, इसीलिए मैंने देखा था ना निकाल करके, आप दोनों नहीं कर पा रहे तो फिर दुर्गा कवच डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सारे सिंगर्स ने गाया है, यूट्यूब पर सर्च करिएगा तो मिल जाएगा, कहीं से भी कोई भी जो आपको अच्छा लगे उसे डाउनलोड कर लीजिए। और उस दरमियान में जब आप आंखें बंद करके उनको याद कर रहे हैं तो उसे चला दीजिए, बजने दीजिए। वो जब चूँकि उसमें म्यूजिक वगैरह सब चलेगा तो 10-12 मिनट लगता है, तो 10-12 मिनट चल जाने दीजिए। वो आपकी उनकी एक इंटरकनेक्टिविटी ऐसी बनाएगा जो आपके जीवन को बेहतर करेगा, आपकी पकड़ जीवन पर बेहतर बनाएगा और आपके अंदर के दुर्गुणों को समाप्त करेगा। और अगले 2-3 महीने बीतते बीतते तक आपके जीवन में जो हलचल होगी वो आपके जीवन की रीसेटिंग होगी। रीसेटिंग मतलब चीज़ों को वो व्यवस्थित करेंगे, और उस व्यवस्था का बेनिफिट ये होगा कि आपको काफ़ी कुछ ऑर्गेनाइज और अरेंज्ड नज़र आने लगेगा। जब एक बार आपको ऑर्गेनाइज्ड और अरेंज दिख जाए तो गणेश जी की और देवी की पूजा, ध्यान, अर्चन, स्तवन उसको कंटिन्यू रखिएगा। एक डिवाइन गाइडेंस आपके साथ इंटरकनेक्ट होती रहेगी और आपको मिलती रहेगी, और आप अपने जीवन को सही पथ पर बनाए रखने में कामयाब होंगे। ये आपको करना चाहिए। पाइल नंबर 2, ये रीडिंग यहीं पर कंप्लीट हो रही है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने सिंदूर को चुना था एज अ पाइल सिंबॉलिक, मेरे बगल में लगा दिया गया है। देवी की पूजा के दौरान सिंदूर का भी प्रयोग होता है। आज की रीडिंग को देखते हैं कि आपके लिए क्या आता है, कि आप देवी को प्रसन्न करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। पहला कार्ड आपके लिए है 4 ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है 7 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है द हैंगमैन। 4th नंबर पर आपके लिए है द hermit। और अंतिम कार्ड आपके लिए है व्हील ऑफ फॉर्चून। सपने बड़े बड़े, लेकिन उन बड़े सपनों में उलझे हुए, उन बड़े सपनों को हासिल करने के कई विफल प्रयासों को के बाद भी अभी भी भटकाव वाली दिशा में आपको कई बार ऐसी फीलिंग्स आती हैं। अब तो खैर आपने मान लिया है कि ईश्वर ने आपको छोड़ दिया है, लेकिन थोड़ा पास्ट में देखें तो आपको ये फीलिंग लगातार आती रही है कि देवी आपका ध्यान नहीं दे रही या ईश्वर आपका ध्यान नहीं दे रहे। आपके जीवन में एक चीज़ जो आपके लिए यहाँ पर आ रही है वो ये कि ना तो कोई डिवाइन एनर्जी आपके अगेंस्ट है, ना आपकी किस्मत खराब है, ना आपके दुर्भाग्य की वजह से आपको समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो सबसे मेजरली आई हैं प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से, टाल मटोल। आप चीज़ों को टालते हैं, आप उलझते हैं, इसको करूं, उसको करूं, किसको करूं, करूं या ना करूं, अभी करूं, तभी करूं, बाद में करूं। ये सारी चीज़ें आपको उलझन में डालती हैं। अगर हम इसको आसान भाषा में कहें तो आपके दिमाग में मचे हुए बवंडर को दिखाती है।
बवंडर शब्द। उस बवंडर में ये भी शामिल है कि ईश्वर आपके लिए एक तरीके से कहते हैं कि ना, कई बार लोग कहते हैं, आप भी उस वाले कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं जहां आप कह सकते हैं कि शायद भगवान आपसे दुश्मनी निकाल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपके द्वारा चीज़ों को सही ढंग से ऑर्गेनाइज नहीं किया जा रहा, आप अपने आप में एक निर्णय नहीं ले पाते, संकल्प की शक्ति की कमी बहुत ज़बरदस्त तरीके से है, जिसकी वजह से चीज़ें दिक्कत कर रही हैं। पाइल नंबर 3 में ऐसे लोग हैं जो अपनी आँखों से बहुत परेशान हैं। उनकी आँखों में धुंधलापन या आँखों की रोशनी में समस्या या आँखों में दर्द या अनायास दर्द जैसी प्रॉब्लम्स का सामना उनको करना पड़ रहा है लगातार। तो सबसे पहले उनके लिए एक सजेशन है कि त्राटक करना शुरू कर दीजिए। थोड़ा सा त्राटक कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल, बहुत आसान। एक मिनट मुझे देख लेने दीजिए आपको कौन सा वाला करना चाहिए। वैसे करना तो आसान चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार मैं देख लेता हूँ। हाँ ठीक है। एक प्लेन पेपर ले लीजिए, एक ब्लैक स्केच पेन से, ब्लैक कलर की पेन से उसके ऊपर एक डॉट बना लीजिए। उस डॉट के 1 सेंटीमीटर छोड़ करके, थोड़ा सा, इतना सा 1 सेंटीमीटर छोड़ करके एक राउंड शेप बना लीजिए और उसको भी गाढ़ा कर लीजिए विजिबल, और उस पेपर को रख लीजिए। उस पेपर को अपने सामने ऐसे स्टैंडिंग मोड में रख लीजिए, पेपर सीधा हो जाए, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़े तो उसे किसी हार्ड बोर्ड पे, किसी सख्त चीज़ के ऊपर चिपका दीजिए या उसके ऊपर पिन कर दीजिए। शांत बैठ जाइए, एक रुमाल साथ में ले लीजिए, शांत बैठ जाइए, पंखा बंद कर दीजिएगा, फैन नहीं चलना चाहिए, और बिना पलक झपके उस डॉट को, उस बिंदु को देखते जाइए। तब तक देखिए जब तक आंखों में दर्द ना होने लगे और आंखों की पलकें गिर न जाए, आंसू आने वाले हों। जब आंसू आने वाला हो, ऐसा नहीं कि आपको लगे अभी थोड़ी देर में आंसू आएगा, नहीं, तब रुके रहिए। जब एकदम आंखें भर जाएं और आपको पता चल जाए कि अब मैंने पलकें बंद करी तो आंसू गिरेगा ही गिरेगा, उस समय पलकें बंद करिए और आंसू को गिरने दीजिए और आंखें बंद किए रहिए। आपकी आंखों में जलन होगी, थोड़ी गर्माहट फील होगी और थोड़ा अच्छा भी लगेगा, बड़ी देर से आंखें खुली हैं, और उस आंसू को गिरने दीजिए इत्मीनान से। हैंकी लिए रहिए और आंखें पोंछ लीजिए, साफ कर लीजिए, दबाइए मत, खोलिए मत, एकदम आंखें बंद किए बैठे रहिए और आंसू को गिर जाने दीजिए। जब एकदम शांत हो जाए, आंखें शांत हो जाएं, एकदम रिलैक्स्ड हो जाएं, आंखों को पोंछिए, पेपर को उठा के रख दीजिए। आज की प्रक्रिया पूरी, एक दिन का काम खत्म, फिर अगले दिन बैठिए, फिर अगले दिन बैठिए, सिंगल टाइम में। ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि एक बार आंखें खुली रखी, फिर आपने आंसू गिराए, बंद हुए, उसके बाद फिर देखना शुरू, नहीं, वो नहीं करना। एक बार धीरे धीरे टाइमिंग को बढ़ाइए, धीरे धीरे वो आंखें स्थिर होने लगेंगी। 1 मिनट, 2 मिनट, कई लोगों के साथ 4-5 मिनट भी हो जाता है। आपकी दृष्टि में स्थिरता आने लगेगी और आपकी आंखों में जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक रिलैक्स होने लगेगी, ठीक है। जो लोग चश्मा लगाते हैं वे चश्मा लगा करके ही ये प्रक्रिया कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला काम करना है। अब आगे आपके जीवन में जो अस्थिरता है, आप कई सारे मामलों में टाल मटोल से भी परेशान हैं और चीज़ें उसमें भी डिस्टर्बिंग हुई हैं, और एक और समस्या आपके साथ चलती रहती है कि आप कोई भी चीज़ करते हैं वो जाकर कहीं एक पॉइंट पर अटक जाती है। अब अटकने के पीछे का कारण बहुत आसान सा है, वो आपको अभी तुरंत रेजोनेट हो जाएगा। आप योजना बनाकर काम नहीं करते और तब चीज़ें अटक जाती हैं। जब योजना पर काम करते हैं तो आसानी से कार्य निकल जाता है। तो ये थोड़ा ठीक करना है। योजना बनाइए, ज़रूरी नहीं है बहुत बड़ी योजना हो, एक दिन की योजना बनाइए, आज मुझे फलाना चीज़ करनी है, बस उसी के हिसाब से करिए, कोई भी व्यवधान नहीं आएगा और चीज़ें होती चली जाएंगी। आज की ओरेकल देख लेते हैं, योगिनी ओरेकल, और देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए, ताकि आपके जीवन में स्थिरता भी आवे, संतुलन भी आवे, चीज़ें ऑन द ट्रैक आवें और आपको बेनिफिट्स मिले। पहला कार्ड आपके लिए है देवी का लोलपद। सेकंड नंबर पर आपके लिए है काकुपद। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है चामुंडी पद। 4th नंबर पर आपके लिए है सिंहला पद। और अंतिम कार्ड आपके लिए है
ज्ञानी पद, इसको ज्ञानी भी कह सकते हैं, कहीं कहीं जा बोलते हैं, कहीं कहीं ज्ञा बोलते हैं। अच्छा जी, तो आज की हमारी रीडिंग है कि आपको क्या करना चाहिए देवी को प्रसन्न रखने के लिए। ठीक है, एक रूटीन बना लीजिए। रूटीन मतलब ये कोशिश करिए कि आपका डेली का ना हो तो कम से कम हर फ्राइडे का हो जाए। जो लोग डेली कर सकते हैं उन्हीं के लिए बता रहा हूँ कि हाँ ठीक है डेली करिए, और अभी शुरुआत में आप फ्राइडे करिए। दुर्गा सप्तशती आपके पास है तो अच्छा, नहीं है तो कहीं से परचेज कर लीजिए, प्रकाशन कोई भी हो। ठीक है, मोस्टली लोग गीता प्रेस की खरीद लेते हैं, कम रेट में आती है, अच्छी रहती है, उसे ले लीजिए। और इत्मीनान से हर फ्राइडे को एक निश्चित समय बना लीजिए। जैसे कोशिश करिए कि सुबह का समय ले लीजिए, भाई नहा धो करके पूजा पाठ करने बैठे और पूजा करने के बाद में 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, पूजा कर लीजिए घर में, जो भी पूजा पाठ आप करते हैं, जो भी जितनी भी देर करते हैं। कुछ लोग 2 मिनट में कर लेते, कुछ लोग 10 मिनट में करते, कुछ को 15 मिनट लगता है। वैसे घर में जो पूजा है वो एक सिटिंग में 20 मिनट से ऊपर नहीं जानी चाहिए। अगर 20 मिनट से ज़्यादा जा रही है तो बीच में 10 मिनट का ब्रेक लगाइए। ठीक है, वरना आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आएंगी, क्योंकि वो फिर इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी बननी शुरू हो जाती है कि आपकी शरीर संभाल नहीं सकता ना हर चीज़ के लिमिट है। तो पहले तो पूजा कर लीजिए, फिर 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। आप चाहें तो 1 मिनट नहीं, कुछ खाना पीना नहीं है, रुक जाइए 10 मिनट। यहाँ पे रुकना होगा, खाना पीना नहीं है। बासी मुँह रहिए, फ्राइडे के दिन खाइए पीजिए नहीं, अभी कुछ नहीं, पहले पूजा कर लीजिए, फिर 10 मिनट रुक जाइए शांति से। 10 मिनट न्यूज़ वगैरह सुन लीजिए, जो तैयारी वैयारी है जाना आना काम कुछ, उसको देख लीजिए। उसके बाद दुर्गा सप्तशती लीजिए और इत्मीनान के साथ उसे पढ़िए। आप एक रूटीन इस तरह का बनाएं कि आप 2 पेज, 4 पेज, 5 पेज, जितना आप कर सकते हैं एक दिन में, मतलब उस फ्राइडे को अपना एक फिक्स माइंडसेट बना लीजिए। अगर आपने संस्कृत हिंदी दोनों मिलाकर के ले रखी है तो उसमें आप श्लोक वाइज कर सकते हैं कि 4 श्लोक हर फ्राइडे को करूंगा मैं कंप्लीट, या 10 श्लोक करेंगे, उस तरह से। वो आपकी फ्रीक्वेंसी है, बट उसे फिक्स रखिए और निश्चित समय पर करिए। और इसके साथ में आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है भाई, इसको ध्यान रखिए, सिर्फ किताब पढ़ने को नहीं कहा जा रहा कि सप्तशती पढ़ डालिए, नहीं। जब आप उसे पढ़ें तो आत्मसात करिए, अंडरस्टैंडिंग करते जाइए, उसकी समझिए, ताकि आप अगर 4 सप्ताह बीते और 2-2 पेज करके आपने 8 पेज पढ़े तो उस 8 पेज पर आपकी कमांड हो जाए, आपको पता हो कि भाई उन 8 पन्नों में क्या है। ऐसा नहीं कि पढ़ भी गए और मालूम भी नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं गीता पढ़ गए, पता नहीं क्या लिखा है, वो पढ़ते चले गए, खत्म। तो उस तरह नहीं पढ़ना है, उसको पढ़िए और समझिए। नहीं समझ में आया, उस पैराग्राफ को रिपीट पढ़ लीजिए, दोबारा पढ़िए। फिर भी नहीं समझ में आया तो उस 2 पेज को अंडरस्टूड करने की कोशिश करिए। एक तो पहले सुबह सुबह पढ़ लिया, चलो ठीक है, आपने 2 पेज पढ़ लिए, या 4 पेज का सेटअप बनाया या 10 का बनाया, जितना बनाया उतना आपने पढ़ लिया। आपको मान लेते हैं वो 2 पेज, हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लीजिए वो 2 पेज आपने पढ़ा, लेकिन वो 2 पेज आपके अंडरस्टैंडिंग में आया नहीं। अब आपको काम पे जाना है, आप घर के काम करते हैं या बाहर के करते हैं, मर्जी आपकी, आप अपने काम पे चले जाइए, वापिस आइए जब, अभी तो अगला फ्राइडे आने में 1 हफ्ता बाकी है। अब बीच में वो 2 पेज के ऊपर काम करना है आपको, उसे समझने की कोशिश करनी है, क्या कहा गया है, क्या बताया गया है, क्या हमें समझना है। ठीक है, सावर्णिक मनवंतर की कथा है, ये वैश्वत मनवंतर चल रहा है जिसमें हम हैं, आप जिसमें हैं, ये वैश्वत मनवंतर है। इस वाले हमारे मनवंतर की नहीं है। 28वां कलयुग चल रहा है, तो पहले सतयुग से 28वें सतयुग के दरमियान में वो कहानी नहीं हुई है जो सप्तशती में पढ़ते हैं। वो इसके पहले वाले मनवंतर की कहानी है, सावर्णिक मनवंतर की कहानी। इसके पहले के भी कई मनवंतर निकल चुके हैं। ठीक है, तो उसकी कथा है वो, तो उसको पढ़िए, आत्मसात करिए, और जितना आप कहानी को अंडरस्टूड करते जाएंगे, आप करिएगा मत, सिर्फ कहानी को पकड़िए और कहानी को समझिए सप्तशती के। दूसरा वाला अपने आप होगा, वो बता दे रहा हूं। जितना आप कहानी के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाते जाएंगे, देवी के साथ आपकी एक इंटरकनेक्टिविटी आपको महसूस होती जाएगी, वो ऑटोमेटिक होगी। और आपको वो जब फीलिंग आनी शुरू होगी तो वो फीलिंग आप समझा नहीं पाओगे कि
ये कैसी कनेक्टिविटी आप महसूस करते हैं? वो गूंगे के मुंह में रसगुल्ला डालने वाली फीलिंग होगी कि आप एक गूंगा हो, कोई बोल नहीं पाता, उसके मुंह में रसगुल्ला डाल दीजिए, फिर पूछे कैसा लग रहा है। अब क्या ही बताएगा बेचारा, गूंगा बोल नहीं सकता तो कैसे बताएगा? आप समझा नहीं पाओगे। वो एक ऐसी कनेक्टिविटी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, उस फीलिंग को मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि वो फीलिंग शब्दों में नहीं बताई जा सकती, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो वो कनेक्टिविटी जब आपकी बननी शुरू होगी तो जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो ये होगा कि आपके मन की हलचल रुक जाएगी, और मन की हलचल रुकेगी तो प्रोक्रेस्टिनेशन बंद होगा, टाल मटोल बंद होगा, फोकस सही हो जाएगा, आप सही निर्णय ले पाएंगे, संकल्प की शक्ति बढ़ेगी। आप चीज़ों में शिकायत करने की बजाय जो आपके पास है, जितना दिया है देवी ने, ईश्वर ने आपको, उतने में ही कंप्लीट करने, उतने में ही चीज़ों को मैनेज करने, उतने में ही चीज़ों को आगे लेकर चलने की योजना बनाएंगे। हाँ, योजना बनाएंगे और उस योजना पर काम करेंगे तो 100% सफलता मिलेगी। लेकिन अगर योजना नहीं बनाते, समझ गए सब, ठीक, सब हो गया, सब समझ में आ गया, लेकिन योजना नहीं बनाई तो भटकाव चलेगा और उस भटकाव को आप रोक नहीं पाओगे। लेकिन अगर योजना बनाओगे तो योजना के हिसाब से काम करते चलिए और पूरी सफलता आपको मिलेगी। उस सफलता को फिर कोई रोक नहीं सकता। पाइल नंबर 3 आपकी रीडिंग यहीं पर कंप्लीट हो रही है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।